उत्तराखंड में हर साल मानव वन्यजीव संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान जाती है। अमूमन घटनाएं गुलदार, बाघ, भालू और हाथी के हमले की होती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि राज्य में सर्पदंश सबसे ज्यादा घातक है। आंकड़ों पर नजर डालें तो गुलदार के बाद सांपों के काटने से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। उत्तराखंड में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मॉनसून सीजन में ये आंकड़े सबसे अधिक रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद न तो वन विभाग का इस ओर कुछ खास ध्यान है और न ही इसके लिए लोगों में उपचार से जुड़ी कोई जागरूकता है। सांपों को लेकर इस नजरअंदाजगी पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वो एनसीसी कैडेट्स का सहारा लेने का प्लान बना रहे हैं। देखिए, हमारे राज्य में करीबन 40,000 कैडेट्स हैं उसमें एनसीसी में। तो हमारे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनके द्वारा एनसीसी के डायरेक्टर से बात की गई और हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा कोई मैकेनिज्म बने कि ये एनसीसी के जो हमारे कैडेट्स हैं इनके माध्यम से कोई एक आदमी के परिवार में कम से कम 5 आदमी भी रहते हैं, तो ये 2 लाख लोगों को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के अवेयरनेस को लेके एक व्यापक तौर पर एम्बेसडर के रूप में काम करें, ताकि आम आदमी को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस तरह की जानकारी आम आदमी को मिल सके। खास बात यह है कि मानव वन्यजीव संघर्ष के दौरान होने वाली राज्य स्तरीय बैठकों में चर्चा उन्हीं वन्यजीवों की होती है जिन पर सालों से तमाम सरकारें नियम नीति बनाने की बात कहती हैं। इस मामले में सांपों के खतरे को तो जैसे भुला ही दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में साल 2020 में 15, 2021 में 21 और 2022 के 9 महीने के दौरान 8 लोगों की मौत सर्पदंश से हुई। इस तरह सांपों के काटने से पिछले 3 सालों में 44 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सांपों के काटने से घायल होने वाले लोगों की संख्या पिछले 3 सालों में 145 रही। इनमें साल 2020 में 53, साल 2021 में 63 और साल 2022 के 9 महीनों के दौरान 29 लोग सांपों के काटने से घायल हुए हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो हाथियों के हमले में 2020 में 11, 2021 में 12 और 2022 में 5 लोगों की मौत हुई। इस तरह 3 साल में हाथियों के हमले में 28 लोगों ने जान गंवाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सांपों के काटने से मौत के मामले सबसे ज्यादा भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं। दुनिया भर में सांपों के काटने से मरने वाले लोगों की संख्या 80% अकेले भारत की है। ये स्थिति तब है जब देश में अधिकतर सांप जहरीले नहीं हैं। अब जानिए उत्तराखंड और देश भर में सांपों की स्थिति। भारत में 70% सांपों के जहरीला नहीं होने की बात कही जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में करीब 64,000 लोग हर साल सांपों के काटने से जान गंवा देते हैं। उत्तराखंड में मुख्य तौर पर इंडियन कोबरा, सैंड वाइपर, करैत, इंडियन करैत, रसेल वाइपर के काटने से लोग जान गंवा देते हैं। देश में करीब 200 से ज्यादा प्रजातियों के सांप मौजूद हैं। सांप के जहर से ज्यादा उसके काटने पर घबराहट से लोग जान गंवा देते हैं। समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण भी लोगों की जान जाती है। मेडिकल के छात्रों को एकेडमिक रूप में भी सांपों के काटने से जुड़े विषय पर कम जानकारी ही दी जाती है। वैसे बरसात के समय जलभराव के बाद सांपों को अपने बिलों से बाहर निकलना पड़ता है। इसी दौरान सबसे ज्यादा सांपों के काटने के मामले भी सामने आते हैं। चिकित्सक भी मानते हैं कि इसको लेकर जागरूकता जरूरी है। मूलतः हमें ये जानना पड़ेगा कि 80 से 90% जो सांप होते हैं ना, वो विषैले नहीं होते। विषैले केवल 10% सांप होते हैं। उनमें क्या है, 2 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। एक तो न्यूरोटॉक्सिक होता है जो पैरालाइज कर देता है बॉडी को, और दूसरा एक हिमोलिसिस करता है, यानी ब्लड सेल तोड़ देता है। 2 तरह के। तो ये करैत, नाग, जो इस तरह की वैरायटी है, ये ज़्यादा उस तरह के नाग हैं। तो नाग या शेष नाग वगैरह हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक ज़्यादा है ना। और ऐसे दूसरी वैरायटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सांप के काटने पे एक तो डरना नहीं है। सारे सांप विषैले नहीं होते हैं। और दूसरी बात है, सांप के काटे का जो एंटी स्नेक वेनम होता है वो बहुत प्रभावी होता है। अगर आप 2 घंटे के अंदर भी पहुंच गए, 3-4 घंटे में भी अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो बचने की बहुत अच्छी संभावना होती है। इसका पूरा एक डोजिंग शेड्यूल होता है।
पहले हमें नहीं पता था ये, लेकिन अब काफ़ी कुछ देसी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके वजह से हमारे इसको हमने काफ़ी हाईलाइट किया है, पूरे देश में हाईलाइट किया है। तो ये हर इमरजेंसी में अवेलेबल होना चाहिए प्रोटोकॉल, एंटी स्नेक वेनम का प्रोटोकॉल जो होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम कई बार साइड पे भी इंजेक्शन देते हैं और एक आईवी इंजेक्शन देते हैं, आईवी हम ग्लूकोज में मिला के देते हैं, और बहुत सारे लोग बचे हैं इससे। मैंने देखा बहुत सारे लोग बचे, क्योंकि देखो जो विषीन सांप होता है उसका जहर 3-4 दिन में लगातार चलता रहेगा, मरीज थकान में रहेगा, उठ नहीं पाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो बाहर निकल जाता है। लेकिन विषैले सांप के लिए आपको पूरा, अब पता कैसे करें कि भाई विषैला सांप कौन सा है? तो एक तो आप उस समय देख सकते हैं, कई लोग मारते हैं सांप को, उसके बाद भी उसको देखते हैं। उत्तराखंड में हर साल करीब 700 सांपों का घरों, खेतों, गाड़ियों और बिल्डिंगों से रेस्क्यू किया जाता है, जिन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। हर साल सांपों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं। ये भी मानव वन्यजीव संघर्ष का ही रूप है। देश भर में हजारों लोग सांपों के काटने से जान गंवा देते हैं। उत्तराखंड में भी ये आंकड़ा ऐसे ही डराने और हैरान कर देने वाला है। हालांकि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर चिंताएं जताई जाती रही हैं, लेकिन सांपों को लेकर किसी भी तरह की जागरूकता नहीं दिखाई देती। शायद यही कारण है कि वन्य जीवों में आक्रामक होते हुए गुलदार और बाघों पर तो बात होती है, लेकिन सांप आज भी लोगों की जिंदगियों के लिए मुश्किल बने हुए हैं और ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल।